देखो महंगाई, फिर कान खोल कर सुनो, अभी महंगाई और आएगी, कपड़े महंगे होंगे। हम कुछ नहीं जानते कि अभी कपड़े का भाव क्या है। इतना जरूर जान सकते हैं कि पिछले महीने में कपड़े का भाव दोगुना ज्यादा हो गया। पहले समझे आप, आज कोई भी चीज सस्ती हो गई हो फसल पर, चाहे चने के मटर सस्ता हो गई, चाहे तेल सस्ता हो गया, जो कुछ भी फसल पर सस्ता हो गया वो तो किसानों का लेने के लिए सस्ता हो गया। जब किसान दे देगा, उसके घर से जब निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर महंगा दूना हो जाएगा। समझ लो आप, किसान मेहनत करते हैं, किसान सुबह शाम जलते हैं, किसान सुबह शाम गलते हैं। ये सारी मेहनत देश के अंदर किसान करते हैं। ये आप तो समझे अपना और मैं आपको समझता हूँ, और मुझसे जितना भी आप लाभ और फायदा उठाना चाहें हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन ये जरूर पूछूंगा, और कभी समय आएगा पूछने का तो ये जरूर पूछूंगा कि आपको हमसे आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज ऐसी चाहते हैं, कौन मदद लेना चाहते हैं, किस तरह की सेवा आप हमसे चाहते हैं, किस तरह का काम हमसे चाहते हैं। हम जो भी काम चाहेंगे सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जन जन को, जब महात्माओं ने आवाज को उठाया है तो जन जन को स्थिति देखना चाहा, और हम ये चाहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग जैसी हो, सारी सृष्टि में स्वर्ग जैसा सुख हो, भरपूर वस्तुएं हो, सस्ती वस्तुएं हो, सबके चरित्र हो, सब में प्रेम हो, सब में सदाचार हो, सब लोग भगवान को याद करें, सब लोग भगवान का स्मरण करें, सब लोग निरोगी हो जाएं और सब लोग सुंदर हो जाएं। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई बहरा न हो, सबसे सब अच्छे हो। इस तरह की कामना आपके लिए उस भगवान से करते रहते हैं। और ऐसा ही वातावरण बन रहा है कि एक समय आएगा तो लाचार होकर, मजबूर होकर, दिवस होकर, मार खाकर और चिल्लाकर और रोकर और तड़प कर और जल कर आप धर्म की तरफ दौड़ पड़ोगे और कहोगे अब तो हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमने तो दुनिया सब कुछ देख लिया है, अब सीधा रास्ता हमको चाहिए। तो उस समय पर भी हम आपको गले लगाएंगे और उस समय पर आपको प्रेम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और ये चाहेंगे कि सबका जनजीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, 70 से लेकर 80 तक मेरी बात को आप नहीं सुनोगे तो वो मुसीबत आपके सिर पर आएगी, वो आपत्ति आपके सिर पर आएगी, वो चिल्लाओगे रोगे जो लिखने में नहीं आ सकता है। इस तरह की आपत्ति आने वाली है। हमने 70 से और 80 तक, 81 के अंदर तक आपको बताया। आप ये चाहते हो बाबा जी कल बदल दे, बाबा जी आज बदल दे, बाबा जी 1 घंटे में बदल दे। बोझा लगा हुआ है सिर के ऊपर, कपड़ा सब गंदा हो गया है, उसको न तुम एक दिन धो सकते हो न धोबी धो सकता है। इसलिए जो पाप करते 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 जो रोम रोम और रग रग आपने नीचे से लेकर ऊपर तक गंदा कर लिया है और कहते हो 1 दिन में बदल दीजिए, 1 घंटे में बदल दीजिए, 1 घंटे में सुखी कर दीजिए, 1 घंटे में शांति कर, और 1 घंटे के अंदर में आत्मकल्याण और आत्मज्ञान दे दीजिए, 1 घंटे में मुक्ति दे दीजिए और मोक्ष दे दीजिए, बच्चा हो तो जाएगा। लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन 70 से और 80 तक का जो पाठ पढ़ाया वो इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता है कि सारी दुनिया के अंदर में एक जन जागरण हो गया धर्म पर चलने के लिए और कर्म को लाने के लिए और सत्य पर और बुराई को छोड़ने के लिए। एक अंदर जागरण तो हुआ। मालपुरा से एक आदमी ने आकर के होली पर, मैं मार्च के महीने में होली में दर्शन करने के लिए गया तो उसकी बीमारी छूट जाती है। बीमारी से 20 तारीख को आपके जयपुर में आ गया था। आपको आश्चर्य होगा कि मैं 20 तारीख को मथुरा में था, एक दिन रह करके, और 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया मार्च में, और 22 से लेकर के मैं 28 तक अपने यानी आपके जयपुर में रहा, और 29 तारीख को रात को मैं मथुरा पहुंच गया और मैं बराबर मथुरा ही में हूँ। कल मैं रात को फिर वापस जयपुर आ गया। तो आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि बाबा जी किस तरह से मेहनत और परिश्रम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, क्या आपको समझा सकूंगा? तो बड़ी सीधी सादी बात को उसको सुनने की चेष्टा करें कि बाबा जी चारों तरफ हिंदुस्तान में इस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कर्म का प्रचार कर रहे थे। धनोरा टूट गया और बाबा जी से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी सबके हित के लिए काम कर रहे, सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए। लेकिन बाबा जी से आपको डर क्यों है? असली डर यह है कि बीमारी आपको आ गई, बाबा जी दवा देते हैं, आप अपनी बीमारी के दुख से रोने लगते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि बाबा जी हमारे
यानी छेड़छाड़ करते हैं तो मवाद आपको हो गया। और बाबा जी चाहते हैं कि जरा सा इसका मवाद खोल दिया जाए तो निकल जाए, रात को ये आराम से सो जाए, लेकिन उस मवाद से आप तड़पते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि मेरे मवाद को छूना नहीं, अगर तुमने छू लिया तो मेरे दुश्मन हो। महात्मा जानते हैं कि इसका मवाद निकल जाएगा और ये रात को आराम से सोएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये दुनिया में जंगल में मवाद आ गया और महात्मा हमेशा इसको निकालना चाहते हैं। जैसे ही मवाद निकला और सबको नींद आ जाएगी और दूसरे दिन मलाद पट्टी बांधी जाएगी और 2-4 दिन में से ठीक हो जाएंगे, आराम से सोएंगे और रहने लगेंगे मिलजुल कर प्रेम के साथ में, सब ज्यादा इनकी कट जाएगी। तब आपकी समझ में आएगा कि महात्मा कितना परिश्रम कर मेहनत करते हैं। तो ये सब के सब बेचारे बीमार और परेशान और दुखी बैठे हुए हैं और ये कुछ न कुछ लेने के लिए आए। तो बाबा जी को वो भी देने दीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है, समय आने पर सब कुछ समझ में आएगा। देखो देखो नारियों, कान खोल कर सुनो, अभी महंगाई और आएगी, कपड़े महंगे होंगे। हम कुछ नहीं जानते कि अभी कपड़े का भाव क्या है, इतना जरूर जान सकते हैं कि पिछले महीने में कपड़े का भाव 2 गुना ज्यादा हो गया। वो मोटा कपड़ा आप खरीदते होंगे, मैं भी सुनता हूँ 2 गुना हो गया ज्यादा कपड़ा। जितना कपड़ा आज की तारीख तक महंगा हो गया, अभी और महंगा होगा। पहले समझ लें आप, आज कोई भी चीज सस्ती हो गई हो फसल पर, चाहे चने सस्ते हो गए, चाहे गेहूं सस्ते हो गए, चाहे मटर सस्ता हो गई, चाहे तेल सस्ता हो गया, जो कुछ भी फसल पर सस्ता हो गया वो तो किसानों का लेने के लिए सस्ता हो गया। जब किसान दे देगा, इसके घर से जब निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर महंगा दूना हो जाएगा। समझ लो आप, किसान मेहनत करते हैं, किसान सुबह शाम जलते हैं, किसान सुबह शाम गलते हैं। ये सारी मेहनत देश के अंदर किसान करते हैं। 90% सारे देश के अंदर में किसान मजदूर और मेहनत करने वाले हैं और इन्हीं से सब कुछ वसूल किया जाता है। यही सुबह शाम मैं बाल बच्चों के खेती में, मैं बाल बच्चों के पहाड़ में, मैं बाल बच्चों के हर जगह ये लगे रहते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं और इनके दुख और दर्द को कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं। राजा के राज में उस समय पर अगर कोई बताता था और किसान चला गया, सरकार हमको तो आपका अधिकारी और सिपाही पता रहा, फौरन बुलाया और उसके साथ क्या करते थे वो तो आपको मालूम। लेकिन इस समय पर लोग सताए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं और कोई रक्षा करने वाला नहीं। न जान की कोई रक्षा करने वाला, न माल की कोई रक्षा करने वाला, न बच्चों की रक्षा करने वाला, न स्त्रियों की रक्षा करने वाला, न जानवरों की कोई रक्षा करने वाला, न धर्म से कोई लाने वाला, न धर्म की कोई रक्षा करने वाला, किसी तरह की कोई भी इस समय पर नहीं। ये व्यवस्था अब और व्यस्त हो गई है और तुम किसान यदि चाहते हो कि दिल्ली से मेरी कोई व्यवस्था बना देगा या जयपुर से कोई मेरी व्यवस्था ठीक कर देगा, तो ये कुछ नहीं, आपको जन जन को जगना होगा और महात्माओं की बात को सुनना होगा और जन जन के अंदर में जब ये प्रेरणा आएगी तब जाकर के कुछ काम बन जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। सारा किसान इस समय पर रोता और तड़पता है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी देहात में घूमता रहता हूँ।